वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग नॉलेज हब। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मिडवाइफरी का जो है ये सेकेंड लेक्चर होने जा रहा है, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। द मंथली ब्लीडिंग या साइक्लिकल ब्लीडिंग विच ऑकर्स इन अ फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इज नॉन एज मेंस्ट्रुएशन, या फिर कॉमन भाषा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो क्या है मंथली ब्लीडिंग या फिर साइक्लिकल ब्लीडिंग विच ऑकर्स इन अ फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। तो रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है हमारा 15 to 49 ईयर्स जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एज। आगे अब हम लोग देख लेते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। एक टर्म आता है डेट इज मेनार्च। मेनार्च का क्या मतलब होता है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी जब कभी लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम अगर कोई लेडी या फिर लड़की कोई ब्लीड कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेनार्च, यानी फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी ये मेनार्च का मतलब हो गया कि पीरियड का स्टार्ट होना। रिप्रोडक्टिव एज जनरली कितना होता है 15 to 49 ईयर्स। और फिर आता है हमारा मेनोपॉज। तो मेनोपॉज में क्या होता है, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं, है ना। आगे अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला क्या है, इट इज़ विजिबल ब्लीडिंग। ये क्या होता है, कैसा ब्लीडिंग होता है, तो विजिबल ब्लीडिंग होता है। द ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द वजाइना, वजाइना से ब्लड बाहर आता है। ऑकर्स जनरली एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल कितना माना जाता है, 28 डेज, है ना। 28 डेज पे क्या होता है, साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये फिजियोलॉजिकल नेचर का होता है, यानी शारीरिक नेचर का होगा। ठीक है, आगे अब हम देख लेते हैं पॉइंट, ड्यू टू शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम के शेडिंग होने के कारण क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन ऑकर करता है। ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस इन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। किसके कारण चेंज होता है, तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के चेंजेस के कारण क्या होता है, हमारा मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर होता है। देख लेते हैं पेरीमेट्रियम, लेयर्स ऑफ यूट्रस में पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में क्या होता है, इंडोमेट्रियम श्रेड होगा, यानी ब्लड इसमें से निकलेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, इंडोमेट्रियम में दो लेयर में बताया था पिछले लेक्चर में। तो इंडोमेट्रियम के दो लेयर होते हैं, एक होता है स्ट्रेटम बेसिलिस और एक होता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस ही होता है जिसमें क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं और टिश्यू होते हैं जो कि श्रेड ऑफ होते हैं, है ना। आगे अब हम लोग देख लेते हैं हार्मोनल लेवल पे। तो हार्मोनल लेवल पे जो है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, एचपीओ एक्सिस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें एक जगह रहता है या फिर न्यूक्लियस रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग आर्क्यूएट न्यूक्लियस। आर्क्यूएट न्यूक्लियस जो है हाइपोथैलेमस एक प्लेस का नाम है, ग्लैंड का नाम है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड में एक आर्क्यूएट न्यूक्लियस नाम का जगह होता है, वहाँ से क्या होता है, जीएनआरएच रिलीज होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं हार्मोन रिलीज इज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएनआरएच हार्मोन, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकला है ना, अब ये किस पे एक्ट करेगा, तो पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। कहाँ पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी पे। तो पिट्यूटरी के दोनों पार्ट में निकलता है, तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्ट किस पे करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो दोनों से क्या निकलेगा हमारा, एफएसएच और एलएच। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, तो जीएनआरएच सबसे पहले क्या हुआ, जीएनआरएच है। तो जीएनआरएच कहाँ से निकला, हाइपोथैलेमस से निकला, और फिर ये काम किया किस पे, पिट्यूटरी पे, है ना। पिट्यूटरी पे काम किया, किस पे काम किया, पिट्यूटरी पे काम किया। अब ये पिट्यूटरी से क्या निकालेगा, एफएसएच और एलएच निकाला। ठीक है, अब ये एफएसएच और एलएच जनरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं। ठीक है, अब ये गोनाडोट्रोपिन जो होता है, ये एफएसएच और एलएच काम करेगा किस पे, ओवरी पे। अब ओवरी जो है ये दो हार्मोन निकालेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और यही आगे चल के इंडोमेट्रियम को क्या करें, इंडोमेट्रियम पे काम करेंगे। और इंडोमेट्रियम क्या होता है, श्रेड होता है। ठीक है, श्रेड होता है, और इसी से हमारा क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। तो फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा कि सबसे पहले क्या करेगा, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच लिया,
गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा, पिट्यूटरी पे काम करेगा। पिट्यूटरी जो है इसके रिस्पॉन्स में क्या निकालेगा, एफएसएच और एलएच निकालेगा। क्या निकालेगा, एफएसएच और एलएच निकालेगा। ठीक है, अब एफएसएच और एलएच जो है वो काम करेगा किस पे, ओवरी पे। तो ओवरी से क्या निकलेगा, हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, और ये हमारा काम करता है इंडोमेट्रियम पे, और इसके कारण क्या होता है, हमारा इंडोमेट्रियम श्रेड होता है और मेंस्ट्रुएशन ऑकर करता है। देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इज़ रिलीज फ्रॉम द पल्सेटाइल मैनर इन। अच्छा, ये बात कर रहा है जीएनआरएच के बारे में। तो जीएनआरएच का क्या मतलब होता है, ये पल्सेटाइल मैनर में निकलता है। तो पल्सेटाइल मैनर का मतलब पल्स कैसे होता है, ऐसे। ठीक है, तो एक समय ज़्यादा रहेगा, बाकी समय क्या रहेगा, कम रहेगा, तो फिर से ऐसे निकलेगा। तो यही है कि पूरा एक बार में नहीं निकलता है। ठीक है, पहले निकलेगा, फिर कुछ देर बाद बंद हो जाएगा, फिर निकलेगा, फिर कुछ देर बाद बंद हो जाएगा। तो यही है हमारा पल्सेटाइल मैनर। अब हम लोग देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो क्या क्या होता है बिगिनिंग में, तो एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, पुबर्टी के टाइम पे क्या होता है, एचपीओ यानी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस बिकम एक्टिव। ये एक्टिव हो जाता है तो क्या निकलेगा, जीएनआरएच निकलेगा पर्सेटाइल मैनर में, मैं बताया हूँ। उसके बाद जीएनआरएच जो है एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, किस पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। तो वहाँ से क्या निकालता है, एफएसएच। तो एफएसएच एक्ट करेगा किस पे, ओवरी पे, और ओवरी से क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन, और ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा मेनी फॉलिकल्स को, और फॉलिकल्स जो है रिलीज करता है एस्ट्रोजन। तो हार्मोन का लेवल हम लोग को याद रखना है। सबसे पहले क्या हमारा निकला, जीएनआरएच। तो जीएनआरएच से निकला क्या, एफएसएच। अब एफएसएच ही एक हार्मोन है जो कि इनिशिएट करता है ओवेरियन साइकिल को। तो एक क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय एफएसएच। तो एफएसएच ही वो हार्मोन है जिसके कारण क्या होगा, ओवेरियन साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है, इनिशिएट होता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एफएसएच को निकालता है, तो वो कौन सा होगा, जीएनआरएच है ना, हाइपोथैलेमस से। हार्मोनल का लेवल कैसा होता है, तो ये जीएनआरएच है। तो जीएनआरएच से क्या निकलेगा, हमारा एफएसएच निकलेगा। एफएसएच क्या करेगा, एस्ट्रोजन को करेगा। तो एस्ट्रोजन क्या काम करता है, एफएसएच का जो अमाउंट है उसको कम करेगा, और एलएच का जो अमाउंट है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। यानी ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या करेगा, एफएसएच का अमाउंट क्या करेगा, कम करेगा, और एलएच का अमाउंट को बढ़ाएगा। तो देख लेते हैं आगे। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, लेवल इंक्रीजेस, क्या क्या करता है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि निगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच पे। ठीक है, तो एफएसएच पे जब निगेटिव फीडबैक देगा तो क्या हो जाएगा, एफएसएच का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो एफएसएच का जब अमाउंट कम हो जाता है तो इससे क्या होता है, फॉलिकल्स जो है डाई हो जाता है। ठीक है, और सिर्फ जो प्राइमरी फॉलिकल है वो बचता है। तो जितने भी छोटे छोटे फॉलिकल्स होंगे, जैसे कि छोटे छोटे फॉलिकल्स बहुत सारे होते हैं, और इसी में एक प्राइमरी फॉलिकल होता है जो डोमिनेंट रहता है। तो ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, अगर एफएसएच नहीं मिलेगा तो ये सारा चीज़ अगर मर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निगेटिव फीडबैक, और उसमें एक ही जो प्राइमरी डोमिनेंट फॉलिकल है वो क्या करेगा, बचेगा। ठीक है, तो यही एक बचता है हमारा। ठीक है, तो डोमिनेंट फॉलिकल बचेगा और बाकी फॉलिकल्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, अगला है हमारा पॉजिटिव फीडबैक ऑन एलएच। तो पॉजिटिव फीडबैक रहेगा तो एलएच का जो सर्ज है वो क्या होगा, बढ़ाएगा। यानी एलएच जो हार्मोन है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। और एलएच हार्मोन अगर सर्ज होगा तो क्या होगा, ओव्यूलेशन होता है। क्या करेगा, ओव्यूलेशन होगा, है ना, ओव्यूलेशन होता है। अगला अब हम लोग देख लेते हैं। तो दिस इंक्रीज सडन एंड कॉल्ड एलएच सर्ज। तो एलएच सर्ज होता है, एलएच सर्ज से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और देख लेते हैं इंडोमेट्रियम पे क्या काम करता है, तो प्रोलिफरेट करेगा। तो प्रोलिफरेट का क्या मतलब होता है कि इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है उसको क्या करेगा, थिक करेगा, है ना, मियोसिस करेगा। प्राइमरी oocyte गेट्स कंप्लीटेड एंड प्राइमरी oocyte गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte प्लस कॉर्पस ल्यूटेम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल। ये क्या होता है, फॉलिकुलर सेल से बनते हैं। ठीक है, एक की पॉइंट आता है, देख लेते हैं हम लोग। की पॉइंट क्या है, एक्सेसिव अगर एस्ट्रोजन हो रहा है तो एक्सेसिव एस्ट्रोजन होगा तो एस्ट्रोजन का अमाउंट अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में क्या होता है, इंडोमेट्रियम का लाइनिंग थिक होगा। तो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग अगर थिक होता है ना, तो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग अगर थिक हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, इंडोमेट्रियल कैंसर होता है या फिर यूट्राइन कैंसर होता है। तो इसीलिए हॉट फ्लसेस जनरली देखा जाता है। क्या बोला मैं, हॉट फ्लसेस। तो हॉट फ्लसेस जो होता है वो जनरली देखा जाता है मेनोपॉज में। तो मेनोपॉज में क्या होता है, हॉट फ्लसेस देखने को मिलता है।
ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, HRT करते हैं, यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो उस केस में हम लोग HRT करते हैं ना, तो उसमें ही बोला जा रहा है कि एस्ट्रोजन जो है नहीं देना चाहिए। दिस इज द रीजन वाई एस्ट्रोजन इज नीवर गिवन अलोन टू एनी फीमेल हु हैज यूट्रस, यानी जिस फीमेल के पास भी यूट्रस है, हिस्टेक्टोमी हो गया तो कोई अलग बात नहीं, वो अलग बात हो गया, उस केस में हम लोग एस्ट्रोजन अलोन दे सकते हैं। लेकिन अगर उस लेडी के पास अगर यूट्रस है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एस्ट्रोजन के साथ साथ हमेशा प्रोजेस्टेरॉन भी देते हैं, ताकि यूट्राइन कैंसर का जो रिस्क है वो उस लेडी में कम हो सके, है ना। तो एस्ट्रोजन इज ऑलवेज गिवन अलोंग विथ प्रोजेस्टेरॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में पूछा जाता है, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ यूट्राइन कैंसर, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो क्या करेगा, इंडोमेट्रियल का जो इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो क्या करेगा, उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन क्या क्या इफेक्ट करेगा, तो FSH को कम करेगा और LH को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। इन मेंस्ट्रुअल साइकिल LH इंक्रीजेज, तो क्या करता है, ये एस्ट्रोजन को इंक्रीज करता है, सॉरी FSH को कम करता है और LH को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। LH सर्ज किसके द्वारा होता है, किस हार्मोन के कारण LH सर्ज हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। मियोसिस 1 इज रिज्यूम्ड बिकॉज विच हार्मोन, यानी ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये थर्ड नंबर। तो LH सर्ज जो है, सॉरी मियोसिस 1 जो है वो किसके कारण होता है, LH सर्ज के कारण, यानी मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 में जो जाएगा, ठीक है, मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जो जाएगा वो किस कारण जाएगा, किस हार्मोन के कारण जाएगा, तो वो LH हार्मोन के कारण जाता है, ठीक है। और ओवुलेशन ऑकर्स बिकॉज ऑफ LH। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte का डायग्राम, तो ये मैं पीछे लेक्चर में बताया था कि जितने भी छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या बचता है, एक प्राइमरी फॉलिकल बचता है। तो एट पुबर्टी ड्यू टू LH सर्ज, ये डोमिनेंट फॉलिकल जो है ग्राफियन फॉलिकल, ये चेंज हो जाता है किसमें, प्राइमरी oocyte में, ठीक है, प्राइमरी oocyte में और सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ओवुलेशन का जो है प्रोडक्ट क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो ओवुलेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइमरी oocyte प्लस सेकेंडरी oocyte प्लस पोलर बॉडी, है ना। तो ये 3 प्रोडक्ट निकलते हैं। तो प्राइमरी oocyte को हम लोग ओवा या फिर ओवम भी बोलते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये जो है ये निकल गया, तो ये इसके पास खोखा बच गया खाली, तो ये जो खाली खोखा बन गया ये आगे चलकर क्या बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम किसका प्रोडक्ट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल का, ग्राफियन फॉलिकल ध्यान दीजिएगा, या फिर डोमिनेंट फॉलिकल, इसी को प्राइमरी फॉलिकल भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी आगे चल के सेकेंडरी में भी कन्वर्ट होता है। तो ये था हमारा क्या, साइकिल, ओवेरियन साइकिल। आगे अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म ड्यू टू ओवुलेशन, तो ये किसके द्वारा बनता है, ओवुलेशन के द्वारा फॉर्म होता है, ठीक है। और फॉर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन बाय, तो मेंटेन किसके द्वारा होता है, LH के द्वारा होता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है हमारा क्या सिक्रीट करेगा, तो ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, है ना। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 12 वीक में जो है कॉर्पस ल्यूटियम हमारा जिंदा रहता है, और यही प्रोजेस्टेरॉन जो है क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं। तो LH सर्च के कारण होगा सेकेंडरी oocyte प्लस कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल। तो सेकेंडरी oocyte और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है फॉर्म होता है फॉलिकुलर सेल के द्वारा। इससे क्या होता है, इंक्रीज इन साइज, मैक्सिमम साइज कब होता है, 8th डे आफ्टर ओवुलेशन, यानी 8वें दिन इसका मैक्सिमम साइज रहता है, किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का, ठीक है। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट फॉर्मिंग हार्मोन्स, कौन कौन सा हार्मोन बनाता है, तो सबसे मेन हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, गिव नेगेटिव फीडबैक टू LH। अब ये प्रोजेस्टेरॉन जो है, अब प्रोजेस्टेरॉन जो है आया तो ये LH को क्या करेगा, कम कर देगा, है ना। तो इसके कारण क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं। एक्ट्स ऑन
यूटेराइन एंडोमेट्रियम इट सपोर्ट्स सेक्रेटरी एक्शन, ये सेक्रेटरी एक्शन को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन भी थोड़े अमाउंट में निकालता है और इनिबिन निकालता है। इनिबिन क्या करता है, रिड्यूस करता है एफएसएच को, एफएसएच को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करेगा, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। तो ऑल हार्मोन्स फॉर्म बाय द कॉर्पस ल्यूटियम डिक्रीजेज, प्रोजेस्टेरोन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एस्ट्रोजन को भी डिक्रीज करेगा और इनिबिन को भी डिक्रीज करेगा। तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज लॉस्ट, एंडोमेट्रियम इज सेड, तो इसके क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। तो देखिए अब मैं ध्यान से बता रहा हूँ, समझिएगा। सबसे पहले हमारा आया एफएसएच, उसके बाद आया एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के बाद आया हमारा एलएच, और एलएच के बाद आया प्रोजेस्टेरोन। तो ये हमारा हार्मोन सीक्वेंस। सबसे पहले एफएसएच आया, उसके बाद आया एस्ट्रोजन मार्केट में, उसके बाद क्या आया, एलएच आया, और उसके बाद आया प्रोजेस्टेरोन। तो ये है हमारा हार्मोनल सीक्वेंस, इसको हमेशा याद रखना। तो लास्ट में आया हार्मोनल सीक्वेंस। तो अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम हो रहा है तो एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन अगेन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अगर एस्ट्रोजन का अमाउंट कम हो रहा है तो क्या होगा, एफएसएच का अमाउंट क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ने लगेगा, और इनिबिन जो है वो भी कम हो जाएगा। तो इसके कारण भी क्या हो जाएगा, एफएसएच का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, है ना। तो ये था हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। फिर से मैं बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारा क्या आया, एफएसएच आया, एफएसएच के बाद आया हमारा एस्ट्रोजन, उसके बाद क्या आया हमारा एलएच, और उसके बाद आया हमारा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो एफएसएच इनिशिएट करता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ओवेरियन साइकिल को, है ना। उसके बाद एस्ट्रोजन आया, तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, एफएसएच का अमाउंट क्या करेगा, कम करेगा, और एलएच का अमाउंट क्या करेगा, बढ़ाएगा। फिर एलएच आया, तो एलएच क्या करेगा, एस्ट्रोजन के अमाउंट को क्या करेगा, कम करेगा, और प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाएगा। अब ये प्रोजेस्टेरोन जब धीरे धीरे कम होने लगेगा तो एंडोमेट्रियम जो है लॉस्ट हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन होने लगता है। देख लेते हैं ओवेरियन साइकिल, 20 डे ओवेरियन साइकिल देख लेते हैं, 28 डे ओवेरियन साइकिल। डे 1 पे क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या आया, एफएसएच आया। तो एफएसएच क्या करेगा, स्टिमुलेट, इसका नाम ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेट हार्मोन। तो फॉलिकुलर को क्या करेगा, फॉलिकल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो ये जब स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, देख लेते हैं। तो ऑल, तो इसके बाद क्या होगा, फॉलिकल्स जो है जितने भी वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, लेकिन उसमें बचेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ बचेगा एक ही, बाकी सब क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बाद आया हमारा एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये सारे जो सेल्स हैं इसको क्या करेगा, मारने का काम करेगा, ठीक। और उसमें बचेगा एक डोमिनेंट फॉलिकल, दैट इज प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल, है ना। तो ये अगर एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है तो इससे क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक आता है किस पे, एफएसएच पे। तो इससे क्या होगा, ऑल फॉलिकल्स डाई एक्सेप्ट वन नॉन एज डोमिनेंट फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल विच कीप्स ग्रोइंग। तो ये सबसे पहला आया एफएसएच, ये क्या किया, फॉलिक्यूल्स, ये छोटे छोटे फॉलिक्यूल से इसको क्या किया, स्टिमुलेट किया कि ए उठो और जागो, है ना। तो जब जागा ये, तो सारा ये डेवलप करने लगा, और डेवलप करने लगा तो सारे डेवलप करने लगे। तो फिर आया एस्ट्रोजन मार्केट में। तो एस्ट्रोजन क्या किया, ये सारे जो छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं ये सारे इसको क्या किया, मारने का काम किया। ये क्या किया, मार दिया। अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा, ये नेगेटिव फीडबैक, और ये एफएसएच का भी जो लेवल है उसको क्या किया, कम किया। अब देख लेते हैं, एस्ट्रोजन जो है इंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करता है, यानी उसका जो लाइनिंग जो है उसको बढ़ाता है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो और जाइगोट बने तो ये उसको नरिशमेंट का काम करे। और ये पॉजिटिव फीडबैक करता है एलएच पे। तो एलएच का जो है सडन सर्ज कराता है, यानी एलएच का जो अमाउंट है वो बढ़ाने का काम करेगा, ठीक। आगे आप हम लोग देख लेते हैं। तो एलएच सर्ज टू एवोल्यूशन। तो एलएच सर्ज जो होता है वो कब होता है, ओवुलेशन से पहले 32 से 36 घंटे पहले क्या होता है, ओवुलेशन होता है। यानी अगर हम बोले कि एलएच ओवुलेशन हो रहा 14th डे, है ना। सपोज अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ओवुलेशन होता है 14th डे, तो एलएच सर्ज कब होगा, तो एलएच सर्ज होता है 32 से 36 घंटे पहले, है ना। तो जब एलएच सर्ज हो गया, तो जब ओवुलेशन से 32 से 36 घंटे पहले जब ओवुलेशन एलएच सर्ज हो गया तब जाकर ओवुलेशन होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, ओवुलेशन कब होगा, जब एलएच सर्ज हो जाएगा, यानी एलएच का जब अमाउंट बढ़ जाएगा तभी तो ओवुलेशन होगा।
तभी ना ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन होगा कब? जब एलएच सर्ज हो जाएगा। तो जब एलएच सर्ज हो जाएगा तो सर्ज कब होगा? 32 से 36 घंटे पहले, है ना। 32 से 36 घंटे पहले क्या हो जाएगा? एलएच सर्ज हो जाएगा, तब जाकर वो ओव्यूलेशन कराता है, ठीक है। 14 डे पे क्या हो गया? हमारा ओव्यूलेशन हो गया। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है नेगेटिव फीडबैक करेगा एलएच पे और सपोर्ट करेगा लाइनिंग को। अगर नहीं आया तो धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, मर जाएगा। और उसके बाद वो क्या करेगा? मेंस्ट्रुएशन को ऑकर कराता है। तो ये हमारा ओवेरियन साइकिल। साइकिल में सबसे पहला आया हमारा एफएसएच। एफएसएच दो काम किया, एस्ट्रोजन को बढ़ाया, ठीक है, और फॉलिकुलर को स्टिमुलेट किया। यानी जो छोटे छोटे फॉलिकल्स है इसको क्या किया? स्टिमुलेट किया, यानी बोला कि उठो नींद से जागो और स्टिमुलेट करो। और ये किस पोजीशन में था? मियोसिस 1 में था। तो ये छोटे छोटे जो फॉलिकल्स थे वो किस फेज में थे? मियोसिस 1 में थे, ठीक है ना। तो मियोसिस 1 में थे। तो मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में कौन कराएगा? तो एफएसएच कराएगा, है ना। अब इसके बाद क्या है? एफएसएच जो है क्या किया? एस्ट्रोजन के अमाउंट को क्या किया? बढ़ा दिया। जब एस्ट्रोजन के अमाउंट को बढ़ाया तो एफएसएच का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये एस्ट्रोजन जो है इंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया? इस पॉजिटिव फीडबैक दिया किसको? एलएच सर्ज को। तो एलएच सर्ज हो गया, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी मैं बताया था कि एलएच सर्ज जब हो जाएगा तब जाकर ओवुलेशन होगा, ठीक है। एलएच सर्ज हो जाएगा तब जाकर ओवुलेशन होता है। तो एलएच सर्ज 32 से 36 घंटे पहले हो जाता है, तब जाकर ओवुलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ओवुलेशन हो गया तो फिर बता कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन करेगा। धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम डैमेज होते जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो घटने लगेगा तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? एलएच का अमाउंट को घट जाएगा। तो ये क्या होता है? इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है थिक था पहले तो वो जगह पतला होते जाएगा और मेंस्ट्रुएशन ऑकर हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में मेन आपको क्या याद रखना है कि मेन याद रखना है हार्मोन का सीक्वेंस की हार्मोनल सीक्वेंस क्या क्या होता है। सबसे पहला हमारा हो जाएगा एफएसएच, उसके बाद एस्ट्रोजन, फिर एलएच, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर अब हम लोग देख लेते हैं। तो ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय, तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ओवेरियन साइकिल को स्टिमुलेट करता है, यानी फर्स्ट टाइम ऑकर कराता है? तो ये हो जाएगा हमारा एफएसएच। एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय, तो एस्ट्रोजन किसके द्वारा निकलता है? फॉलिकल्स या फिर ओवरी के द्वारा। विच हार्मोन प्रोलिफरेट द इंडोमेट्रियम लाइनिंग, तो प्रोलिफरेट कौन कराएगा? एस्ट्रोजन कराएगा। एस्ट्रोजन इफेक्ट ऑन एफएसएच, तो निगेटिव फीडबैक, है ना। और एलएच एस्ट्रोजन इफेक्ट तो पॉजिटिव, ये मैं बस सारा चीज़ बता दे चुका हूँ। एस्ट्रोजन इज मैक्सिमम ऑन 12th डे ऑफ साइकिल, ठीक है। ये अच्छा पॉइंट है। तो मैक्सिमम कब होता है? 12th ऑफ साइकिल पे। एलएच सर्ज ड्यू टू एस्ट्रोजन, है ना। टाइम इंटरवल बिटवीन, ये तो ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और ये बेस्ट आंसर कब रहेगा? 24 से 36 घंटे। मियोसिस 1 को कौन करता है? रेज्यूम, तो एलएच। ये भी एक अच्छा पॉइंट हो गया। तो जिस पॉइंट पर मैं स्टार बनाया हूँ उसको तो जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में। तो कॉर्पस ल्यूटियम का मैक्सिमम साइज कब होता है? एट द 8th डे आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी कौन सा डे पे? 22वें दिन पे। मैक्सिमम एक्टिविटी कब होगा? ये भी 22वें दिन पे, यानी 8th डे पे आफ्टर ओव्यूलेशन मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज शोन। तो ये भी हो गया 8वें दिन या फिर 22वें दिन। ऑल हार्मोन्स रेज्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनिबिन। इनिबिन का क्या काम होता है? एफएसएच को कम करना, ठीक है। मेन हार्मोन रिलीज बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन विच ब्रिंग्स अबाउट सेक्रेटरी फेज चेंजेस इन इंडोमेट्रियम, तो क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन मैं बताया था कि ये प्रेगनेंसी को हेल्प करता है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा तो इसी के कारण जो इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी? कम होते जाएगी, ठीक है, थिन होते जाएगा। तो अगर थिन होते जाएगा तो थिन होने के कारण क्या हो जाएगा? वो जो है मेंस्ट्रुएशन ऑकर हो जाएगा, है ना। उसके बाद देख लेते हैं कैसे कैसे बनता है। तो सबसे पहला हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो कॉर्पस ग्रैनुलोसा ल्यूटियम होता है। अब देख लेते हैं कॉर्डुला, मेडुला और कॉर्टेक्स, है ना, ह्यूमन ओवरी में। तो दो पार्ट हम लोग को देखते हैं। कहीं भी अगर आपको मेडुला और कॉर्टेक्स देखने को मिले तो हमेशा याद रखना IM, इनर वाला जो पार्ट रहेगा वो हमेशा मेडुला रहेगा और आउटर वाला जो पार्ट रहेगा वो हमेशा कॉर्टेक्स रहता है। तो किडनी में भी देखने को मिलता है मेडुला और कॉर्टेक्स, ब्रेन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो IM हमेशा याद रखना, IM और OC। आई मतलब इनर, इनर जो होगा हमेशा मेडुला होता है और आउटर जो होता है हमेशा कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ह्यूमन ओवरी के बारे में। और फिर आगे ये चल के क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है? कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या बनाएगा? कॉर्पस एल्बिकन्स बनाता है, ठीक है। ये फॉलिक्यूल है, फॉलिक्यूल जो ल्यूटिनाइजिंग आफ्टर एलएच, तो हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं
फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम देख लेते हैं। तो ये 2 केस आता है, यानी फेट का मतलब क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, ठीक है, आगे चलकर क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में क्या होता है देख लेते हैं। 14वें दिन पे ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना, मैक्सिमम साइज हुआ 22वें दिन, उसके बाद कॉर्पस अल्बिकन्स हुआ, उसके बाद 28 डे पे मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या होता है 14वें दिन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम में प्रेगनेंसी ये मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरोन को, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। मेंटेन करने का क्या मतलब है कि जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको थिक बनाकर रखता है, ताकि उसको नरिशमेंट जाइगोट जो मिला है, जो ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है या फिर मरूला, वो सारी चीज़ें देखेंगे आगे, तो वो सारा चीज़ जो बन रहा है उसको क्या करे, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे ताकि वो अच्छे से फल फूल सके वॉम्ब में यानी यूट्रस में। देख लेते हैं कॉर्पस ल्यूटियम इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। तो हार्मोन विच मेंटेन्स, तो कौन सा हो जाएगा LH, और लाइफ स्पेन कितना होता है 12 से 14 दिन, है ना। प्रेग्नेंट में क्या होता है HCG यानी ह्यूमन कॉलोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और इसका लाइफ स्पेन कितना होता है 10 से 12 वीक होता है, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है देख लेते हैं। तो सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा। इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल व्हेन विल द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन विल बी मैक्सिमम, तो 22 डे पे होता है, ठीक है। सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन प्रेगनेंसी क्या होगा अंटिल 12 वीक, ये मैं बता चुका हूँ। 12 वीक तक जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या छोड़ता है, प्रोजेस्टेरोन छोड़ता है, और यही जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है ना कॉर्पस ल्यूटियम। और आफ्टर 12 वीक प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा जो है 12 वीक के बाद यानी 3 महीने बाद जो है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। तो विच हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी, तो ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, तो डे 1 पे क्या होता है हमारा फॉलिकुलर फेज होगा। तो देख लेते हैं इसमें FSH, उसके बाद एस्ट्रोजन, उसके बाद LH, उसके बाद आया प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो जब तक फॉलिकुलर बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम जब बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल, है ना। आगे अपन लोग देख लेते हैं मेन हार्मोन इन फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल। तो ये होता है प्री ओवुलेटरी फेज या फिर फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होगा एस्ट्रोजन बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा, ठीक है। और मेन हार्मोन इन सेकेंड हाफ ऑफ, इसमें भी क्या होगा प्रोजेस्टेरोन, ये भी क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन भी बढ़ता है और प्री ओवुलेटरी फेज में एस्ट्रोजन बढ़ेगा और पोस्ट ओवुलेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि डे ऑफ ओवुलेशन निकालना। तो ये हम लोग देख लेते हैं डे ऑफ ओवुलेशन, यानी किसी भी फीमेल में डे ऑफ ओवुलेशन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो की कॉन्सेप्ट क्या है कि ल्यूटियल फेज जो हमारा वो 14 दिन का वो फिक्स रहता है हमेशा। तो मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ, आप लोग समझ आएंगे। मान लीजिए ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, डे 1 है और ये डे 28 है। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, बिफोर ओवुलेशन, तो प्री यहाँ पे ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है, ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ओवुलेशन हो रहा है तो ये 14वें दिन होता है, तो ये हम लोग बोलते हैं प्री ओवुलेटरी, प्री, और ये जगह पोस्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो 14 दिन जो ओवुलेशन के बाद वाला है इसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं ल्यूटियल फेज। यहाँ पे मैं बताया हूँ कि ये क्या हमारा ल्यूटियल फेज है। तो ल्यूटियल फेज जो है वो हमारा क्या रहता है हमेशा फिक्स रहता है 14 दिन का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है और फॉलिकुलर फेज कैन वेरी इन डिफरेंट फीमेल। तो मान लीजिए किसी फीमेल का जो है, एक एग्जांपल से मैं बता दूं कि 29 दिन का उस पीरियड आता है, ठीक है। तो अगर उसका पूछेगा कि ओवुलेशन किस दिन हुआ, तो ओवुलेशन किस दिन होगा, तो 29 में से 14वें दिन अगर हम माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा 15 दिन, यानी उसके 15th डे पे क्या हो रहा है ओवुलेशन हो रहा है। ऐसे ही एक एग्जांपल है कि 38 डेज का किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल है और उसमें से 14 डे आएंगे तो 24वें दिन जो है हमारा क्या हो जाएगा उसको ओवुलेशन हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ साइकिल माइनस 14 डे इक्वल टू डे ऑफ ओवुलेशन। इस तरह से हम लोग ओवुलेशन डे को समझते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यूट्राइन साइकिल देख लेते हैं। तो यूट्राइन साइकिल देख लेते हैं क्या होता है। तो डे 1, पहला डे 1 से लेकर डे 5 तक क्या होता है, ब्लीडिंग होती है ना। क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग को हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव में फेज में क्या होता है हमारा, इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो थिक होता है, इंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन होता है इसमें। उसके बाद 14 डे पे ओवुलेशन होगा। उसके बाद सेक्रेटरी फेज। तो सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है हमारा प्रोजेस्टेरोन को छोड़ता है। ये होता है सपोर्ट इंडोमेट्रियम सेक्रेटरी एक्शन, है ना। उसके बाद धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम होते जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो भी थिन होते जाएगा और थिन होने के कारण मेंस्ट्रुएशन फिर से ऑकर हो जाएगा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डेड हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज या फिर प्री ओवुलेटरी फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, है ना। और सेकंड हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज या फिर पोस्ट ओवुलेटरी फेज या फिर सेक्रेटरी फेज,
ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। आगे आप लोग देख लेते हैं क्लिनिकल कॉन्सेप्ट फॉर मेंस्ट्रुएशन टू अकर इनिशियली प्रोजेस्टेरॉन लेवल शुड बी गुड सो दैट इट सपोर्ट द एंडोमेट्रियम एंड देन इट शुड सडनली डिक्रीज, ठीक है। द लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन डू नॉट डिक्रीज, फीमेल विल नॉट मेंस्ट्रुएट। तो मेंस्ट्रुएट उस केस में क्या होगा, नहीं होगी, यानी अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम रहेगा तो मेंस्ट्रुएशन ऑकर नहीं करेगा, ठीक है ना। इफ देयर इज नो प्रोजेस्टेरॉन देन नो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रेगनेंसी दैट इज 9 मंथ नो पीरियड एमेनोरिया। तो ये क्या होता है, फर्स्ट 12 वीक में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम और प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है और लेटर ऑन थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्लेसेंटा सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रेगनेंसी में दो चीज़ें आती है, एक होता है प्लेसेंटा और एक होता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में प्रेगनेंसी में अप टू 12 वीक्स है ना, 12 वीक्स तक सीक्रेट करता है और प्लेसेंटा जो है प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है आफ्टर 12 वीक।